नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके आपके लिए। आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सतीश शाह को। 1980s में दूरदर्शन ने सीरियल्स का प्रसारण शुरू किया। पहला सीरियल था हम लोग, बहुत कामयाब रहा और उसके बाद दूरदर्शन तक जब तक वो रही वो सीरियल्स बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे बनते रहे। जो दूसरा सीरियल आया वो था 1984 में, ये जो है ज़िंदगी, जिसने बड़े खूबसूरत, बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट दिए फिल्म इंडस्ट्री को। शफ़ी इनामदार, स्वरूप संपत, राकेश बेदी, सतीश शाह, सुलभा आर्या, विजय कश्यप, एक से एक कलाकार दिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक सीरियल जो हर हफ्ते नई कहानी के साथ प्रस्तुत होता था। कंटिन्यूटी यही थी कि शफ़ी नामदार और स्वरूप संपत पति पत्नी थे और राकेश बेदी स्वरूप संपत का भाई था। और सतीश शाह जो हैं वो हर हफ्ते किसी नए अंदाज में आते थे। मुझे उनका एक एपिसोड अभी तक याद आते हैं तो दिल गुनगुन हंसी आ जाती है, अभी तक इतने सालों बाद, 40-45 साल के बाद भी। तो वो था कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के सेल्समैन है और एक बंदा रोज़ उनके पास आता है कि साहब ये टीवी कितने का है। तो कहते हैं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ। दूसरे दिन वो कोई भेष बदल के आता है कि ये टीवी कितने का है। वो फिर उसे, तो फिर तुम आ गए। अगले दिन वो से 8-10 दिन निकल जाते हैं। वो जैसे कहते हैं यार तुम पहचान कैसे लेते हो कि मैं ही हूँ, मैं तो इतने कभी औरत बन के बुर्का डाल के किस किस तरह ड्रामे करके आया, तुम पहचान कैसे लेते हो। कहता क्योंकि तू जिसे टीवी कह रहे हो वो माइक्रोवेव है, टीवी है ही नहीं। तो इस तरह के बहुत खूबसूरत अंदाज सतीश शाह ने पेश किए, कभी भुलाए नहीं भूल सकते, मन को गुदगुदाते हैं। आज के कॉमेडियन तो डबल मीनिंग के डायलॉग बोलते हैं कई बार और गलत बातें तमाशे करके कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साफ सुथरी, स्वच्छ, आयुर्वेदिक कॉमेडी जो करते थे वो थे सतीश शाह। कच्छी गुजराती मानुष थे। जून 25, 1951 को ये कच्छ में पैदा हुए और 25 अक्टूबर 2025 में ये दुनिया छोड़ के चले गए। अब 25 से इनका क्या नाता था ये तो जानने वाले ही जान सकते हैं, लेकिन कुछ तो ज़रूर था 25 से इनका। जो और 2084 में ये जो है ज़िंदगी ने अच्छे कलाकार दिए, उनमें एक नाम अंजन श्रीवास्तव जो बाद में वागले की दुनिया से ज़्यादा पॉपुलर हुए, और टीकू तलसानिया, वो भी गजब के एक्टर हैं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। उनकी कॉमेडी, उनकी एक्टिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशन दिखने वाले होते हैं। दोस्तों, आप कहते हो कि मैं हर एक्टर के बारे में उनके फेशियल एक्सप्रेशन का क्यों जिक्र करता हूँ, क्योंकि एक्टिंग में फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है तो किसका, तो फिर क्या एक्टिंग है। फिर तो कोई भी कुछ भी बोल देगा उठा के, अखबार लोग रोज़ पढ़ते ही हैं। जो फेशियल एक्सप्रेशन, शरीर के हाव भाव तो होते ही हैं, आवाज़ डायरेक्ट होती भी है, लेकिन अगर आपको दिखा तो रहे हो कि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपका चेहरा बंदर की तरह बन गया है, लोगों को हंसी आए, तो गुस्सा का आएगा। यहाँ आप लोगों को हंसाना चाहती हो और चेहरे पे गुस्सा ऐसे आ रहा है जैसे किसी का सिर फोड़ दोगे, तो ऐसा कॉमेडी किस काम की। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें नोटिस किया जाना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। और
उसके बाद आपने सन 2004 से सारा भाई वर्सेस सारा भाई में भी देखा होगा इंद्रवदन के रोल में। बहुत गजब की कॉमेडी रही है, काफ़ी टाइम तक चलती रही है, और मेरे ख्याल में अब भी किसी न किसी चैनल पर वो आ रहा होता है। मेरे को तो बहुत पसंद है, जब भी दिख जाए तो रोक के देख लेता हूँ वहीं पे चैनल को। तो बहुत ही अच्छा। और जिंदे लोगों की एक्टिंग तो दुनिया ने की है, कभी किसी ने आज तक सुना है कि मुर्दे की एक्टिंग भी की हो, लाश की एक्टिंग की हो? तो ये काम सतीश शाह ने बखूबी किया। बहुत सुपर हिट फिल्म हुई, नाम था जाने भी दो यारो, जिसमें ये एक करप्ट कमिश्नर होते हैं जो बाद में जिनको मार दिया जाता है या मर जाते हैं, और उनकी डेड बॉडी एक ताबूत में पड़ी होती है, और ताबूत को किस तरह घुमाया जाता है, वो ताबूत में झटके लग के इस तरह उठ जाती है, और उसके ऊपर जो रीत होता है उसमें इनके हाथ आ जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कोई स्पोर्ट्स कार चल रही है। और किस तरह उस लाश ने एक्टिंग की है, किस तरह के तमाशे किए हैं कि देखने वालों का हंसते हंसते पेट दर्द हो जाता है। उससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है तो होता है। इतनी मतलब जिंदे आदमी की एक्टिंग तो बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन लाश की एक्टिंग किसी ने, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, 15-20 मिनट तक का वो सीन है, और जिसमें ये लगातार एक लाश बने ताबूत में बैठे और इधर उधर घूमते रहे हैं। तो आप फिल्म देखोगे तभी आपको पता लगेगा। इतने गजब के कलाकार को हमने खो दिया, बहुत दुख है इस बात का। लेकिन चलो, अपनी ज़िंदगी जी के गए हैं। बड़ी मज़े की बात यह कि सन 2020 में उन्हें कोविड हो गया था, और जब जिसको कोविड होता था, लोग डॉक्टर ने कह दिया कोविड हो गया, तो लोग मान लेते थे कि अब तो भाई दुआ सलाम कर लो, कल तो तुम देखने को मिलोगे कि नहीं, और उसमें से ये बच के आ गए। लेकिन अब संभाल नहीं पाए अपने को और चले गए। उनकी पत्नी मधु शाह 1982 में 1982 में इनकी शादी हुई थी, और 25 अक्टूबर को लीलावती हॉस्पिटल में किडनी फेलियर से उनकी डेथ हुई। तो इन्हें बहुत सारी फिल्मों में भी बहुत अच्छा काम किया। जाने भी दो यारो तो एक एपिक है, एक एग्जाम्पलनरी फिल्म है लोगों के लिए, जिसको पता नहीं सदियों तक जो फिल्मों में काम करने वाले हैं एज ए लेसन देखेंगे इस फिल्म को। उसके अलावा ओम शांति ओम, मैं हूं ना, कल हो ना हो, फना, घर वाली बाहर वाली, और भी ना जाने कितनी फिल्में हैं। इनको इंडियन टेलीविज़न एंड अकादमी अवार्ड मिला 2005 में, इंडियन अकेडमी एंड टेलीविज़न अवार्ड बेस्ट एक्टर अवार्ड वेब सीरीज़ का 2017 में मिला, और इंडियन टेली अवार्ड 2006 में मिला। अवार्ड तो इनको जितने दिए जाएं कम है, जितना अच्छा इन्होंने काम किया। मतलब आप सोच सकते हो कोई खूब पतला दुबला हैंडसम वो बंदे का, लेकिन ये एक बल्कि शरीर, और हैंडसम तो थे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ एक हीरो के हिसाब से शरीर थोड़ा बल्कि था। और इन्होंने कभी किसी को ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं एक रोल के काबिल नहीं हूँ। चाहे जिस भी फिल्म में काम किया हो, ये चाहे इनका छोटा सा रोल रहा हो चाहे लंबा, लेकिन लोग फिल्म देखने के बाद इनको भूलते नहीं हैं। फिल्म को चाहे भूल जाएं, लेकिन इनके रोल को कोई भूलता नहीं है। और सारा भाई वर्सेस सारा भाई में इनका जो कैरेक्टर था, वो अपनी पत्नी
अपने दो बेटों के बीच कैसे अपने को बैलेंस करती हैं और लोगों को हंसा हंसा के घुमा देते हैं, वो एक देखने वाला है। देखिएगा आजकल भी कहीं ना, अरे यार मैं आगे बढ़ूं पहले एक बात बोल दूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी छोड़ें। आप कि ये सहयोग हमें बड़ी हिम्मत देता है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं बात कर रहा था, ये जो है ज़िंदगी की, ये जो है ज़िंदगी 13 हफ्ते के लिए, उस ज़माने में जो दूरदर्शन के सीरियल बनते थे वो 13 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट होता था, और 13 हफ्ते मतलब 3 महीने का। लेकिन वो जो है, ये जो है ज़िंदगी 1 साल तक चला था शायद, और एक से एक रोल किए। वैसे तो कोई उस सीरियल में ऐसा नहीं था जिसे कहा जाए कि वो दूसरे से कम है, चाहे वो शफ़ी इनामदार हो, चाहे स्वरूप संपत हो, चाहे राकेश बेदी हो। लेकिन ऑफ कोर्स सतीशा जो थे उन लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ते थे। और ये सीरियल रात को 8 से 8:30 के बीच दिल्ली दूरदर्शन प्रस्तुत करता था, और दिल्ली दूरदर्शन की ही प्रोडक्शन था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। ऐसे मीन्स इंडिया में तो उन दिनों ये टीवी सीरियल्स की शुरुआत हो रही थी, इनसे पहले शायद एक ही सीरियल, वैसे तो आप कह सकते हैं कि तबस्सुम जी का एक सीरियल आता, मतलब एक हर हफ्ते प्रोग्राम आता था, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जिसमें वो फिल्मों की बातें बताया करती थी, या एक चित्रहार आया करता था हर बुधवार को। तो वो सब तो सीरियल नहीं कहे जा सकते। ये तो सीरियल, जिसे रियल सीरियल कहा जाए, वो सबसे पहला तो हम लोग आया था, उसके बाद फिर आने शुरू हुए। और ये भी समझो कह सकते हैं आप कि उसी शुरुआती दौर का एक सीरियल था ये जो है ज़िंदगी। और इसमें इन्होंने हर सप्ताह किसी नए रोल में जो सतीशा दिखाई देते थे और लोगों का भरपूर मनोरंजन करते थे। कभी दुकानदार, कभी पठान, तो कभी सिख, कभी और कई तरह के कैरेक्टर इन्होंने किए, और हर कैरेक्टर में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। आज वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और भरपूर ज़िंदगी जी के गए हैं, और आगे भी सदियों तक याद किए जाएंगे। किसी के जाने का दुख तो होता है, लेकिन अगर कोई पूरी ज़िंदगी जी के जाए और तो दुख नहीं मनाना चाहिए, और रेस्ट इन पीस कहना चाहिए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार।